नमस्कार दोस्तों, द नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमेशा ये इल्ज़ाम लगता है कि ना वो कोई प्रेस वार्ता करते हैं, ना संसद में कभी जवाब देते हैं, ना जब हेट स्पीच बोली जा रही होती है, चाहे वो यति जैसे जो ये कुकुरमुते लोग हैं इन लोगों की तरफ से, या फिर जो है प्रवेश वर्मा उनके जिम्मेदार सांसद मानकर ही टिकट दिया गया होगा, वो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की जब वो बात करते हैं, या उन्हीं की पार्टी का विधायक जो है लोनी से वो 50,000 लोग लाकर जानवरों से तुलना करते हुए मुसलमानों को उनके सबक सिखाने की बात करता है, तो प्रधानमंत्री मोदी चुप रहते हैं। विपक्ष में को भी वो संसद में भी जवाब नहीं देते हैं। इसी को लेकर अब एक नए तरीके की बहस शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारत आजकल के दिनों में ऋषिमय हो चुका है। यानी ऋषि सुनक जो प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के, उनको लेकर इतने प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि उनकी एक और तस्वीर भी दिखाई जानी चाहिए और इससे प्रधानमंत्री मोदी की तुलना करनी चाहिए, मोदी सरकार की तुलना करनी चाहिए। देखिए, सूर्य प्रताप सिंह साहब हैं, IAS रिटायर्ड। उन्होंने बहुत खूबसूरती से लिखा है एक वीडियो शेयर करते हुए। वीडियो ब्रिटेन की संसद का है। सूर्य प्रताप साहब लिखते हैं, ब्रिटेन पार्लियामेंट में हर हफ्ते प्रधानमंत्री बिना किसी पूर्व नोटिस के विपक्ष के प्रश्नों का जवाब स्वयं देते हैं, और भारत में तो नोटिस ही एक्सेप्ट नहीं होता। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो मोनोलॉग करते हैं और चले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें होती हैं संसद के अंदर, मतलब बड़ी बड़ी बातें, और उस पर वो सब लोग हम लाल आग दिखाते हैं, इंच इंच पिंच पिंच, यानी क्या क्या, मतलब बात जो है साहबजादे, ये सब होता रहता है। वहाँ पर आंदोलन जीवी बोल दिया जाता है आंदोलन करने वालों को। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही समय है। और लिखते हैं सूर्य प्रताप सिंह के टेलीप्रॉम्प्टर बाबा जिंदाबाद। यानी वो ये कहते हैं कि विपक्ष के सवालों का जवाब, प्रेस के सवालों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि वो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बोल नहीं पाते हैं, एक लिखा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। वो वैसे तो बोल सकते हैं, लेकिन खूब बोल सकते हैं धारा प्रवाह, लेकिन अगर वो टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा हो तब। फिलहाल ब्रिटेन की संसद का ये वीडियो देखिए, जब नेता विपक्ष बोल रहे थे, उनके बैठने के बाद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बोलते हैं। Was his Home Secretary right to resign last week for a breach of security? Prime Minister. Well, Mr. Speaker, can I thank the Ronald gentleman for his kind and indeed generous welcome to the dispatch box. I look forward to Prime Minister's question time. She'll be focused on cracking down on criminals, on defending our borders, while the party opposite remains soft on crime and in favour of unlimited immigration. सुनिए, आपने ऋषि सुनक साहब बोल रहे थे और विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन क्या आपने आखिर का हिस्सा देखा इस बाइट का? मुझे लगता है सूर्य प्रताप सिंह साहब ने भी और बाकी शेयर करने वालों ने उस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया। 45वें सेकंड 1 मिनट 3 सेकंड की बाइट है, और 45वें सेकंड से 1 मिनट 3 सेकंड तक, आखिर तक अगर आप इसे 28 सेकंड की बाइट को 18 सेकंड की सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जो भक्त और भक्त मंडली, चरस मंडली, चिलम मंडली, जो भी आप कह लें, ये ऋषि सुनक के नाम पर जो बहुत ज़्यादा छाती पीट के खुश हो रहे हैं, हमारा हिंदू भाई ये बन गया, वो ये नहीं जान रहे ये ब्रिटिश PM है। ये हिंदू बाद में है भैया, पहले ब्रिटिश है वो। वहाँ की संसद का प्रधानमंत्री, वहाँ के सांसदों ने इसे अपना नेता माना है, ये वहाँ के लिए बोलेगा। अब ये क्या कह रहे हैं ऋषि सुनक साहब कि हम अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, हम क्राइम को कुचलने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, यही सारी बातें यहाँ होती हैं। लेकिन वो इल्ज़ाम लगाते हैं विपक्ष पर कि ये लोग क्राइम के प्रति सॉफ्ट रवैया अख्तियार किए हुए हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ पर अनलिमिटेड इमिग्रेशन हो। अनलिमिटेड इमिग्रेशन, प्रवासन समझते हैं? अनलिमिटेड लोग ब्रिटेन में आए और काम करें, यहाँ की नागरिकता ले लें। ये इल्जाम ऋषि सुनक लगा रहे हैं विपक्ष पर। यानी ऋषि सुनक का नजरिया वही है जो पहले से हम कहते आए हैं कि ये नहीं चाहते कि इमिग्रेशन ज्यादा हो यूके में, ब्रिटेन में। ये नहीं चाहते कि बाहर के लोग ब्रिटेन ज्यादा आए, ये चाहते हैं कि ब्रिटेन के लोगों को ही काम मिले। यानी क्या ये भारतीयों के लिए झटका नहीं है? ये जितना भी इमिग्रेशन हो रहा था उस पर भी नकेल कसने की बात कर रहे हैं कि जितने आ रहे हैं उन्हें भी हम छांटेंगे, कम करेंगे। तो भक्तों, तुम्हारे मामू ने जो किया है ना, उस पर ताली बजा लो। ये 45वें सेकंड से 1 मिनट 3 सेकंड तक सुन लिए, जिन्हें थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी आती होगी वो बहुत कुछ समझ जाएंगे। Stability to the heart of government. And let me tell you, Mr. Speaker, what the Home Secretary will be focused on. She'll be focused on cracking down on criminals.
defending our borders, while the party opposite remains soft on crime and in favour of unlimited immigration. तो सुन लिया आपने। अच्छा, अब हम इस पर बात ज़्यादा नहीं करेंगे। दिग्विजय सिंह साहब ने लिखा है, राजीव सरदेसाई का जो है वो करते हुए, राजीव का वीडियो शेयर करते हुए, यही वीडियो है कि एवरी वीक व्हेन ब्रिटिश पार्लियामेंट इज इन सेशन देयर इज एन एक्सक्लूसिव पीएम क्वेश्चन। वही बात है कि जो है हर हफ्ते वहाँ पर बिना नोटिस के सवाल जवाब होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ देखिए ज़रा, 26 जुलाई 2022 की खबर, एक अभूतपूर्व घटना हुई और शर्म भी आई। मनी कंट्रोल ने छापी थी कि 19 एमपी सस्पेंड हो गए। बताइए, 19 एमपी एक साथ सस्पेंड कर दिए। विपक्ष विरोध कर रहा था, उस विरोध के बीच 19 राज्यसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया। एक नया रिकॉर्ड बना। और ये क्या कर रहे थे सभी लोग? ये महंगाई पर चर्चा करने की मांग कर रहे थे सरकार से, और कहा गया कि ये लोग भयंकर तरीके से हंगामा कर रहे हैं। और इन लोगों को जब किया गया तो पूछा गया क्या आवाज संसद के अंदर भी कुछ ली जाएगी? अब देखिए, ऋषि सुनक पर वापस आते हैं। दैनिक भास्कर, ऋषि सुनक से भारत को कोई फायदा नहीं है। बोरिस और लिज, यानी दोनों पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने अभी 45-60 दिन के अंदर इस्तीफे दिए, बोरिस और लिज से ज्यादा कट्टर कंजर्वेटिव हैं ऋषि सुनक, हमारे भारतवंशी। बयानों से उनके बढ़ सकती है तलखी भारत के बीच। ब्रिटेन को भारत की दोस्ती की जरूरत ज्यादा, ये कह रहे हैं, हमें नहीं है। ऋषि भारत विरोधी बयानों से दिखना चाहेंगे ज्यादा ब्रिटिश। उनके ऊपर प्रेशर है, कहीं वो पोलाइटली बहुत ज्यादा बोलेंगे तो लगेगा आप अपनी जो है दादा की ओरिजिन कंट्री से जो है बहुत ज्यादा लगाव लग रहा है। तो ये भारत विरोधी बयान देंगे, इमिग्रेशन को स्टॉप करने की बात करेंगे, तभी पता चलेगा ये असली कट्टर राष्ट्रवादी ब्रिटिश राष्ट्रवादी हैं, समझे। और जो है इनकी जो होम मिनिस्टर बनाई हुई है सुनेला, उन्होंने भी जो है क्या किया है, उन्होंने भी भारत विरोधी बयान खूब दिए हैं। वो भी भारत मूल की हैं, उन्हें भी पपियां झपियां की जा रही हैं जो है भक्तों की तरफ से, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है वो भारत विरोधी बयान दे चुकी हैं। वो कहती नहीं कि भारतीय यहाँ आते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा रहते हैं, एक्सपायर हो जाने के बाद वीज़ा फिर भी रह रहे होते हैं, हम इमिग्रेशन पे नकेल कसेंगे। अब फिर वापस इंडिया आते हैं। कहाँ मैं आपको ले जा रहा हूँ, लग रहा है फिल्म चल रही, कोई गाना इधर से उधर शूटिंग। नवभारत टाइम्स की खबर देखिए 18 जनवरी 2022 की। धर्म संसद पर मोदी की चुप्पी भारतीय लोकतंत्र का खुला मजाक है, ये IMSD ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी इन नफरती बजबजाते हुए कीड़ों पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन कोई उन्हें नीच चाय वाला ये सब कह दे जिसकी हम मजम्मत करते हैं उन शब्दों की, तो वो फौरन बोलते हैं। आंदोलन के दौरान कोई कुछ बोल दे तो फौरन, कोई बोटी बोटी टुकड़े बोल दे नालायक तो बोल देते हैं। लेकिन एक पूरी कौम को, एक पूरे समाज को, एक धर्म के लोगों को, उन्हीं के जिन संतों के वो नतमस्तक रहते हैं, उसी बरादरी का एक संत ये कहता है कि आधुनिक हथियार देंगे, इन सबको कत्ल व गारत करना होगा, तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं और इस चुप्पी पर सवाल उठते हैं। क्या ये मौन समर्थन है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं हो सकता एक प्रधानमंत्री का। तो फिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? कोई मजबूरी है क्या? वो मुझे नहीं पता। जनसत्ता की हेडलाइन देखिए पुरानी, 2016-12 में ले गया हूं मैं आपको। बहुत हमारी टीम ने अच्छी रिसर्च की है कि कहाँ कहाँ ऋषि सुनक बोलते हैं, कितना मौका देते हैं और हमारे प्रधानमंत्री कितना चुप रहते हैं। लिखा है, पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भड़के ट्विटर यूजर्स, कहा संसद को भी फोन पर संबोधित क्यों नहीं कर देते। लोग तब नोटबंदी से परेशान थे, भयंकर तरीके से जूझ रहे थे परेशानियों से। नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को बख्शने के मूड में नहीं। 8 नवंबर को 500,000 रुपए के नोट बंद करने के ऐलान का विपक्षी दल संसद से लेकर सड़क तक विरोध कर रहे हैं। 18 दिन गुजर चुके हैं शीतकालीन सत्र के, कामकाज नहीं हो सका है, प्रधानमंत्री चुप हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। आते हैं जवाब देने तो टीवी पर एक साथ प्रकट होते हैं, 50 दिन दो, भावुक हो जाते हैं, रोते हैं, जिस चौराहे पर कहूंगा वहां कहोगे वहां मिलूंगा। ये सब नहीं होता ना लोकतंत्र में। सत्य हिंदी लिखता है एक हेडलाइन में, ना तो पीएम चुप्पी तोड़ेंगे ना भाजपा बदलने वाली है। 12 जून 2022 नहीं, कुछ नहीं करेंगे। 8 वर्षों की सफल सत्ता यात्रा के बाद भाजपा और संघ अपने मूल को इसलिए नहीं छोड़ सकते कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति का अगर वे घरेलू मोर्चों पर तिरस्कार करते हैं तो अपनी सरकार को विदेशी मोर्चों पर भी उसके पालन की इजाजत नहीं दे सकते। ये इसमें सत्य हिंदी में लिखा था, श्रवण गर्ग का बयान था। लगातार मुसलमानों के खिलाफ CAA NRC, इस विरोध प्रदर्शनों को लेकर भी मुसलमानों को निशाना बनाया गया। लगातार हर तरीके से उन्हें पाकिस्तानी बताने की कोशिश की गई। मुसलमान तो इस देश का सब्र कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री उससे ज़्यादा ही सब्र कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। एक आखिरी हेडलाइन देख लीजिए, ये TV9 की है
और ये लिखती है 8 जनवरी 2022 इसी साल की, प्रधानमंत्री के लिए, कि आपकी चुप्पी हम सभी के लिए चिंताजनक है। हेट स्पीच को लेकर 183 IIM के छात्रों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र कि आपकी चुप्पी, आप जो चुप रहते हैं, हमारे देश में बढ़ती असहिष्णुता पर माननीय प्रधानमंत्री की चुप्पी हम सभी के लिए निराशाजनक। असहिष्णु हो रहा है हमारा देश, बर्दाश्त नहीं कर रहा। तुम पाकिस्तानी हो, तुम गद्दार हो, तुम गाय खाने वाले हो, तुम ये हो, तुम वो हो, कह के मार देना, पीट देना, अपमानित कर देना। हिजाब के नाम पर बच्चियां पूछेंगी, तुम्हारे बाप का राज है कि बच्चियां पूछेंगी हिजाब पहने ना पहने? ऐसे चिंटू मिंटू भगवा दल बोल देते हैं। ये सब चीजों पर अगर प्रधानमंत्री हमारे प्यारे चुप रहते हैं, तो फिर हम जब वो ज्यादा बोलते हैं तब शुभा होता है कि वो इतना क्यों बोल रहा है। आप बताइए ना। अगर हम अनुसरण करने लगें, ऋषि सुनक को इतना गले लगा लिया है, तो क्या प्रधानमंत्री से अपील कर सकते हैं कि विपक्ष के सवालों का जवाब भी दें और नफरत करने वालों पर बोले भी? आप नहीं बोलेंगे तो एक दिन जनता जरूर बोलेगी। जय हिंद।